सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज ये जो सेनेट की कार्रवाई हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आप इसमें मौजूद थे? जी नहीं, मैं तो मौजूद नहीं था। आज मैं लाहौर में एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। मुझे भी खबरों से इसकी तफसीलात पता चली हैं। फिर मैंने एक आध अपने सेनेटर दोस्त से भी पूछा है तफसीलात। तो असल में बताया ये जा रहा है कि सेनेट में हाजिरी बहुत कम थी, 13-14 के करीब अरकान थे सिर्फ। तो उस एतबार से देखा जाए तो ऐवान जो था वो इन ऑर्डर नहीं था। जिसे इन ऑर्डर कहते हैं उसके लिए 1/4 हाजिरी कम से कम जरूरी है, यानी जिसे कोरम कहा जाता है। तो 25-26 अरकान का मौजूद होना जरूरी था, तभी इजलास जो है वो लीगल होता है। लेकिन रिवायत यही है कि जब तक पॉइंट आउट ना किया जाए तो चाहे 10 अरकान भी बैठे हों तो इजलास चलता रहता है। तो ये ऐसा ही इजलास था जिसको पॉइंट आउट नहीं किया गया और कोरम के बगैर चलता रहा। और ये करारदाद एक ऐसे सेनेटर की तरफ से आई है जो किसी जमात से बाज़ाब्ता वाबस्तगी नहीं रखते, इंडिपेंडेंट कहलाते हैं और इंडिपेंडेंट राय और इंडिपेंडेंट सोच ही का उन्होंने मुजाहरा किया है। और 14 में से यकीनन कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की है। हमारी जमात ने भी, फरहानुल्लाह खान ने मुखालफत की है। और मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी से और किसी ने हमायत नहीं की। बताया जा रहा है कि एक अकलियती रुकन जो थे पीटीआई के, शायद उनकी तरफ से पता नहीं हिमायत आई या वो भी खामोश रहे हैं। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एज सच इस करारदाद की हिमायत नहीं की है। लेकिन टेक्निकली इसे आप ये भी समझ लें कि चलें पास हो गई है, इसके बावजूद इसकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई अफादियत नहीं होती, कोई इसकी सेंटिटी नहीं होती, कानून के तहत, आइन के तहत बाइंडिंग नहीं होती। तो ये हो गया है। सिवाय इसके कि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका इतना होगा जितना आप अब मीडिया पे आप डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह मीडिया पे डिस्कशन होती चली जाएगी, इंतखाबात पे फिर सवालिया निशान आता चला जाएगा। बेयकीनी जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी वो फिर से धुंध की तरह वापस आ जाएगी। तो ये इसके असरात होंगे। बाकी कोई अमली प्रैक्टिकल नतीजा इसमें से मेरा ख्याल है निकाला नहीं जा सकता। सही, लेकिन सर दूसरी जानिब अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने रिमार्क्स में एक टाइम पर कहा था कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो इन पर हम इस तरह की कोई बात भी नहीं हो सकती जो कि इलेक्शन के डिले होने के हवाले से हो। तो उन रिमार्क्स के बाद सेनेट से ही इस तरह की आवाज़ बुलंद होना, वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। इस सेनेट पे तो इस तरह के किसी सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस की या ऑर्डर्स की बाइंडिंग नहीं है। वो पार्लियामेंट का एक बाजू है। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बात हो सकती है। वो जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट के कान के ऊपर जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, ये जो रेजोल्यूशन मूव की गई थी, अगर इसके चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रख दूं, इसमें कहा गया कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट हैं। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करवाने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। ये जो इस रेजोल्यूशन के पॉइंट्स जो इसमें रेज किए गए हैं, आप इन पर क्या अपना तजिया, अपनी राय रखते हैं? हेलो जी, कमर दिलशाद साहब, आप सुन पा रहे हैं? बताएं। जी, कमर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि करारदाद में जो चंद एक पॉइंट्स उठाए गए हैं कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट हैं। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। ये जो पॉइंट्स रेज किए गए, इन पर आपका क्या तजिया है या इन पर आपकी क्या राय है? देखें, इसमें हम तो बात करते हैं आईनी और कानूनी पार्टी। उसमें यह है कि जो करारदाद आई है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। ये अवान बाला की करारदाद है। अवान जरीन का भी बड़ा अहम होता है, लेकिन अवान बाला है जिसकी सदारत की है चेयरमैन सेनेट। तो ये भी करारदाद इलेक्शन पाकिस्तान के पास आएगी सिफारिशात के साथ। तो इलेक्शन पाकिस्तान इसको गौर खोज करने के बाद इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इसको बॉदर नहीं करता, या आपकी नजर में इसको बॉदर करना जरूरी है?
लाजमी बात है चेयरमैन सेनेट की करारदाद को इस अंदाज से, क्योंकि ये फैसला जो इलेक्शन की तारीख मतलब इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर 8 फरवरी डेट रखी गई थी ना, इस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करना लाजमी। ठीक है, यानी कि आपके ये कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मेरा पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कंवर दिल शाह साहब, दूसरी जानिब अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह पिलरेड, थोड़ी देर पहले वो ये फरमा रहे थे कि जुमे के बाद अमूमन इस तरह के इजलास नहीं होते, और जो इजलास जुमे के बाद यहाँ पर हुआ है और इसमें 12-14 लोग मौजूद थे, इस पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया। इसकी कोई अहमियत नहीं है, इजलास जुमे के बाद हो, जुमे से पहले हो, 14 तक बैठे, तो फिर करारदाद पेश होगी है, करारदाद मंजूर होगी है। अब हम इसमें गहराई में गिनती में नहीं जाएंगे कि जुमा है, हफ्ता है, इतवार है, इस पर बातें करेंगे। असल तौर पर करारदाद पेश होगी है, तो मंजूर हो गई है, 2 मरतबा पेश हुई है। जी जी, इस लिहाज से ये देखिए, इसको इस करारदाद की सिफारिशात को नजरअंदाज करना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फराइज में शामिल होगा। बिल्कुल ठीक है। और लास्टली आप ये भी फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में आप क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? कंवर दिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पेश की। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालिफत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज जो सेनेट की कार्रवाई हुई है, एक तो ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई सेनेटर उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, और अगर मौजूद था तो क्या आप लोगों ने इसकी मुखालिफत की है या आप इसके साथ थे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है कि हम इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को चाहते हैं 2024। हम तो 90 डेज में चाहते थे, लेकिन चलें अब ये डेट पे भी हो रहे हैं तो होने चाहिए। हमारा स्टांस बिल्कुल वजाहत से। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ये ना कहें कि अक्सरियत राय से ये जाता है कि पता नहीं पूरा हाउस फुल था। वो बताएं कि कितने लोग थे। 12 लोग थे, 14 थे, जिसमें भी 12 या 11 ने जो भी किया, अभी वो आ रही है तफसील। हमारे एक सेनेटर साहब वहां पे मौजूद थे जिनके लिए मुतजाद खबरें आ रही हैं। किसी पे कहा गया कि जी उन्होंने हिमायत की, किसी ने कहा उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उनका अपना मौक़िफ़ आया है कि उन्होंने उसकी मुखालफत की, उन्होंने निशानदही की, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। नहीं सर, देखिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा है कि उनका क्या मौक़िफ़ था। जी, उनका ये मौक़िफ़ आया है सामने कि उन्होंने उसकी मुखालफत की, लेकिन जिस तरह ये बात आ रही है, हम तो अगर उन्होंने खामोशी भी इख्तियार की है तो जाहिर है उनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने वजाहत की है, वो खुद भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो तफसील बताएंगे कि उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने मुखालफत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि इस तरह की चीजें वो ताले आजमा या इस तरह के लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के लोग अपना हक के राह दही इस्तेमाल करें और वो जो बाशऊर अवाम है वो अपना फैसला दे और फिर वो गवर्नमेंट बने जो लोगों की खिदमत करे, वो लोग इसका डिले चाहते हैं। जो लोगों को फेस नहीं कर सकते और इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, कभी मौसम का बहाना, कभी सिक्योरिटी थ्रेट, और अब नई चीज कोविड को ले आए हैं बीच में। इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लम्हे की भी ताखीर नहीं चाहती और हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन हो और जो भी अवाम का फैसला हो उसको कबूल किया जाए और इसमें कोई भी आए बाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है। शाह साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा